हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि 2022 में आने वाले क्वेश्चन मैथ का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं अगर पूरी देख लेंगे तो निश्चित है कि आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित है कि 90% नंबर आपको आ सकता है मैथ्स के एग्ज़ाम में। इसलिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो है कोई भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है 10th में अच्छे मार्क्स ला सके। जैसा कि यहाँ हेडिंग में लिखा गया है, VVI क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2020 यानी कि 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैथ में। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। देखिए, जैसा कि हेडिंग में लिखा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM भी ज्ञात करें। इसमें भी HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किंतु यहाँ पर जो है 96 और 404 के जगह डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन निश्चित है कि यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा HCF दिया हुआ है 306 और 657 का HCF दिया हुआ है कितना 9 दिया हुआ है, जबकि LCM इसी संख्या का 306 और 657 का ज्ञात करने बोल रहा है। यानी LCM निकालना है और HCF दिया हुआ है। ये हर एक साल हर एक वर्ष जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार पूछा जाता है और निश्चित रूप से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है डिजिट √3 के स्थान पर √5, 2√5, 2√7, 2 प्लस √7 मतलब कि डिजिट जो है अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सिद्ध करने वाला ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और निश्चित रूप से इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से लेसन 1 का जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 5 क्वेश्चन है, और उसके बाद लेसन 2 का क्वेश्चन है जिसको आप लोग अच्छे से देखें। उसके बाद लेसन 2 का पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में यानी कि 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ x² + 7x और +10, इसका शून्यक निकालने बोला जा रहा है। यहाँ पर भी ये जो डिजिट है इसमें ये समीकरण में चेंज हो सकता है, किंतु ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिजिट भले चेंज हो सकता है, ये समीकरण चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि ये -3 जो है ये मेरा शून्यकों का गुणनफल योगफल है और ये 2 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। इसी तरह यहाँ पर -3 और 2 के जगह ये डिजिट चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन यही रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, निश्चित रूप से इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है 4u² + 8u, दूसरा क्वेश्चन है t² - 15। इसमें निश्चित रूप से यही दोनों क्वेश्चन आएंगे, इसमें डिजिट भी चेंज नहीं होगा, निश्चित रूप से यही दोनों क्वेश्चन आएंगे। ये 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद लेसन 2 का अगला क्वेश्चन है 3x⁴ + 6x³ यानी x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, किंतु यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 4 है, इसीलिए इसका टोटल 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे 4 शून्यक होंगे। तो जिसमें कि 2 शून्यक तो दिया हुआ है और अन्य 2 शून्यक ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो इसमें भी ये डिजिट चेंज हो सकता है, ये जो समीकरण दिया हुआ है ये समीकरण भले चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन निश्चित रूप से इसी टाइप के होंगे। लेसन 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। इसमें 2 क्वेश्चन हम दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो है डिजिट चेंज होने का संभावना बहुत कम है, निश्चित रूप से आशा है कि यही क्वेश्चन ही आ जाएगा। अगर डिजिट भी चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भाग देने वाला जो क्वेश्चन है, भाग से भागफल ज्ञात करना और शेषफल ज्ञात करना, ये हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी डिजिट देख सकते हैं कि चेंज हो सकता है, इसका समीकरण चेंज हो सकता है, किंतु जो है ये क्वेश्चन निश्चित रूप से यही आएंगे।
उसके बाद मेरा अध्याय 3 है, लेसन 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें जो है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है देखिए आफ्ताब किसी और नाम दिया हुआ है, कोई 3 वर्ष दिया हुआ है, कहीं 5 वर्ष दिया है, तो ये सब 3 वर्ष 5 वर्ष ये चेंज हो सकता है, किंतु इसमें जो आयु संबंधित क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आयु संबंधित 2022 का जो एग्जाम होगा इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। शायद 17 तारीख को एग्जाम है मैथ का, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, अगर नहीं बन रहा होगा क्वेश्चन, चाहे वो 1 लेसन का हो, 2 लेसन का, या ओवरऑल कोई सा मैथ का क्वेश्चन हो जो कि 10th 2022 में पूछा जाएगा, या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो उसको कॉमेंट में ज़रूर कर सकते हैं ताकि हम उसको जो है आपको सॉल्व करके दे सकें। कॉमेंट कर दीजिएगा, उसको जो भी नहीं बनेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, यानी कि वह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 जोड़ने का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 जोड़ा जाए या 3 जोड़ा जाए या कुछ भी जोड़ा जाए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 9/11 प्राप्त हो, तो ये डिजिट जो है चेंज हो सकता है। 5/6 की जगह और कुछ आ सकता है, 2 की जगह 3 हो सकता है, या 3 की जगह 4, कुछ भी जोड़ा जा सकता है, किंतु भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी, निश्चित रूप से आएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4 का हल विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि से हल करें। यहाँ पर हम तीनों विधि इसलिए दे दिए ताकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी विलोपन पूछ लेता है, कभी प्रतिस्थापन पूछ लेता है और कभी वज्र गुणन पूछ लेता है। तो समीकरण भी यहाँ पर से चेंज हो सकता है आपका, लेकिन निश्चित रूप से कि ये जो तीनों विधि है समीकरण को हल करने का, जो 3 विधि है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, ये तीनों में से कोई एक विधि का हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई एक विधि से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर समीकरण भले चेंज हो सकता है किंतु क्वेश्चन हमेशा यही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलें और हल करें। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी लॉन्ग टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं। इसको जो है रैखिक समीकरण में चेंज करना है। ये देखिए अभी भिन्न के रूप में दिख रहा होगा, ये अभी भिन्न के रूप में है, तो इसको जो है रैखिक समीकरण में चेंज करना है और उसके बाद हल करना है। निश्चित रूप से इसी दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएंगे, इसी दोनों क्वेश्चन में से, इसमें डिजिट भी चेंज नहीं होगा, यही दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएंगे। हमारा अगला चैप्टर है लेसन 4। इसका क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी डिजिट देखिए दिया हुआ है 306, लेकिन इस बार जो है एग्जाम में यही क्वेश्चन, डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से यही क्वेश्चन आएगा। इसमें डिजिट चेंज हो भी सकता है या नहीं भी होगा, लेकिन किंतु यही क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से संबंधित हर एक वर्ष, चाहे 5 नंबर में हो या 2 नंबर में हो, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी देखिए पूछा जाएगा निश्चित रूप से। यह क्वेश्चन है दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने बोला जा रहा है। यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित जो है निश्चित रूप से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि 480 किलोमीटर की जगह और कोई डिजिट दे दे, 8 किलोमीटर घटाने के वजह 4 किलोमीटर घटा दे, 3 घंटा के वजह 2 घंटा पहुँचा दे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन निश्चित रूप से यही आएंगे। इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और इस बार भी आएंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा कि हर एक चैप्टर में लगभग 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, तो इसमें जो है
4-5 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करते हैं पर चैप्टर का, तो निश्चित रूप से आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, ऑल टू ऑल लड़ेगा। क्योंकि उसमें तो 30 क्वेश्चन में से ओनली 15 क्वेश्चन ही बनाना होता है, 50% बनाना होता है। निश्चित रूप से यही सब क्वेश्चन आएंगे, इसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो अंतिम अंत तक वीडियो को देखें। और इसके बाद जो है 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो तो निश्चित रूप से वही आएंगे, उसमें डिजिट भी चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख लें। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण भले ही चेंज हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्वेश्चन निश्चित रूप से डेफिनेट रूप से एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस 4 लेसन का, कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी निश्चित रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। वर्ग हो, यहाँ पर वर्ग के जगह क्या कर सकता है कि आयत भी कर सकता है, लेकिन आयत से क्वेश्चन इसमें, हाँ आयत से भी बन सकते हैं, वर्ग से भी बन सकते हैं, सर्कल से भी बन सकते हैं, यानी वृत्त से भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकता है, किंतु जो है ये क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है मेरा AP, ये अध्याय 5। इसमें जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में से, कि 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 21 है, 18 है, 15 है, तो यहाँ पर डिजिट फिर बोल रहे हैं हम बार बार कि डिजिट जो है चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से यही आएंगे। कौन सा पद 18 है, ये nवां पद, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आता है और आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो इसको जो है समीकरण, जब ये दोनों जो है समीकरण के द्वारा हल होगा, समीकरण बनेगा, तो उसके बाद AP का निर्माण होगा, A निकलेगा और फिर D निकलेगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, और जो दिक्कत होगा उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम हल कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 अंक वाला या फिर 4 अंक वाला या फिर 2 अंक वाला दे सकता है, किंतु यहाँ पर क्वेश्चन यही रहेगा। और यहाँ पर 7 से विभाज्य क्या है, तो कभी 4 से विभाज्य दे सकता है, 5 से विभाज्य दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेंगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि AP 8, 3, -2, डैश के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें n पदों का योग बोला गया है, SN 22 पदों का योग, SN का फॉर्मूला लगेगा और ये आसानी से हल हो जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो SN से रिलेटेड और TN या AN से रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, इसलिए SN वाला क्वेश्चन एक दिए हैं हम, इसको जो है निश्चित रूप से बनाएं, यह आएगा एग्जाम में निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन है कि AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि D = 7 और 22वां पद 149 है। यानी कि 22वां पद हमको दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 149 है और D हमको दिया हुआ है, तो इसके हमको 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? 22 पदों का योग। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अभी 5 लेसन में ही ऑल टू ऑल जितने मैथ में चैप्टर में 15 लेसन टोटल का है। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी बच्चे 10th में होंगे या 2022 में एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उसको ज़रूर से ज़रूर सेंड करें, ताकि जो है वो अच्छा से अच्छा रैंकिंग कर सके मैथ में। तो अगला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 8 का, आपको 7 का भी दे सकता है 15 गुणज, या फिर 15 गुणज की जगह 10 गुणज दे सकता है, जो भी हो, ये डिजिट चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन यही रहेंगे। पुनः अगला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर विषम संख्या बोला गया, आपको सम संख्या दे सकता है, आपको अभाज्य संख्या दे सकता है, आपको भाज्य संख्या दे सकता है। संख्याएं निश्चित रूप से चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन यही रहेगा। इसके बाद 5 लेसन का क्वेश्चन समाप्त हुआ और लेसन 6 का, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही दिए हैं, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन डाल दिए हैं। मात्र 5 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेसन 6 का है, त्रिभुज चैप्टर से है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में से, कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है, यानी समांतर है BC के, तो EC ज्ञात करना। जैसा कि फिगर में देखा जा रहा है कि AE बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर और AD बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, फिर DB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालने बोला जा रहा है कि EC निकालने वाला है, यानी कि इस वाले रेखाखंड का मान निकालना, यानी कि EC का मान निकालना। और दिया हुआ है DE पैरेलल BC, यानी कि ये जो DE रेखा है ये पैरेलल है किसका? BC का।
तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाइथागोरस परिमेय का यूज करके आसानी से ये हो जाएगा। पाइथागोरस बोलते हैं, थेल्स का परिमेय का यूज करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि आकृति 6.35 आकृति ये है में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का। तो त्रिभुज देख पा रहे हैं ODC है, तो यहाँ पर ODC ये समरूप है किसका, OBA का। तो इसमें बोल रहा है कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि BOC जो है वो 125 डिग्री है, और इसके बाद कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि CDO बराबर कितना डिग्री है, तो 70 डिग्री है। तो कौन DOC, यहाँ पर DOC ज्ञात करने वाला DOC DCO और कौन OAB ज्ञात करने बोला जा रहा है, यानी कि DOC यानी कि ये वाला कौन बोला जा रहा है ज्ञात करने, और फिर DCO यानी ये वाला कौन बोला जा रहा है ज्ञात करने, और कौन OAB यानी कि ये वाला कौन ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो ये कौन आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा कि दो खंभे जिसकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके बीच की दूरियां 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ये भी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगर कोई सा क्वेश्चन हल नहीं हो रहा होगा तो इसको कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के, शॉर्ट टाइप है या लॉन्ग टाइप है, उसको हम अगला वीडियो में जो है हल करके सॉल्व कर देंगे। अगर आपको साइंस से रिलेटेड या मैथ से क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कोई सा भी आर्ट्स पेपर से या साइंस पेपर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपको शेयर करेंगे ताकि आप जो है 2022 के एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंकिंग कर सकें। लेसन 6 का अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध करें कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है और इसमें BD बराबर 1/3 BC या फिर 9AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और निश्चित रूप से इस बार भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेसन 6 का और ये अंतिम क्वेश्चन है लेसन 6 का। तो किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अगर आप 10th में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी या आसानी रूप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अगला चैप्टर है 7th, उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इसको ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस रूप से कि दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, -1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष है। यानी कि हमको दिखाने बोला जा रहा है कि बिंदु एक ये है, एक ये है और एक ये और एक ये चारों बिंदु जो हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसको दर्शाने बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि आप जो है ये चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि y अक्ष पर एक रेखा एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं A जो मान है 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है। ये देखिए क्वेश्चन आप दिमाग में इसको फिट कर लीजिए कि समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप पिछले साल के जो है क्वेश्चन बैंक को उल्टा करके देख सकते हो, इसमें हर बार ये समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये कभी एक्स यहाँ वाई अक्ष है तो कभी एक्स अक्ष डाल देगा, यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकता है, ये डिजिट भी चेंज हो सकता है और वाई अक्ष की जगह एक्स अक्ष हो सकता है, किंतु ये समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से अच्छे रैंकिंग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये दूरी सूत्र से ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। दूरी सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रहता है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं क्योंकि आप लोग तो खुद ब्रिलियंट हैं, आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसके बाद कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11
संरेख है, देखिए संरेख आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जा रहा है। जैसा कि आप देखें समदूरस्थ, फिर दूरी सूत्र से या ज्ञात करने बोला जा रहा है, फिर ये संरेख है या नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम में जाने के पहले तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए आप यहाँ पर 10 मात्रक देख रहे होंगे, यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पर जैसे y लिखा गया है तो यहाँ पर x भी पूछ सकता है, x का मान भी पूछ सकता है। यहाँ पर जैसे y का मान बताने बोला जा रहा है तो यहाँ पर x रख देगा और x का मान पूछ सकता है, z रख देगा, z का मान पूछ सकता है। ये डिजिट भी चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन जो यही रहेगा, डेफिनेट रूप से क्वेश्चन यही रहेगा। उसके बाद देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला हर बार देखे होंगे एग्जाम में कि त्रिभुज का एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, और इस बार भी ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। उस बिंदु का क्षेत्रफल उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। पहला है 2,3, दूसरा है -1,0, तीसरा है 2, -4। तो इससे जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड भी हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये अनुपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन बैंक अगर अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अनुपात वाला पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर -2 और अनुपात ये 3, अनुपात भले चेंज हो सकता है किंतु क्वेश्चन तो निश्चित रूप से यही आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अनुपात हुआ, समदूरस्थ हुआ, फिर ये क्षेत्रफल का बात करें तो संरेख का बात करें या फिर दूरी सूत्र का बात करें, तो ये सब क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं A 2, -2 है और ये B इसमें हो जाएगा, बिंदु B -7, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी सम चतुर्भाजित कर देगा, कभी सम द्विभाजित कर देगा, कभी सम त्रिभाजित कर देगा, यानी कि बराबर अनुपात में बांटेगा। ऐसा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सम त्रिभाजित दिया हुआ है, कभी सम द्विभाजित पूछ सकता है, कभी सम चतुर्भाजित पूछ सकता है। जैसे समान ऐसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है और इसको अगर सम त्रिभाजित बोला जाता है तो इसको इस तरह से 3 भाग में बांट देंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अगर सम द्विभाजित बोलेगा तो इसे ये A हुआ, ये B हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के इसके बीच में एक रेखाखंड दे देंगे जिसका नाम XY रहेगा। ये जो है सम द्विभाजित 2 भाग में बराबर भाग में बांट देगा। तो यहाँ पर सम त्रिभाजित, सम द्विभाजित, सम चतुर्भाजित इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन निश्चित रूप से इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका आप नाम जानते होंगे, त्रिकोणमिति। उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर एग्जाम मतलब हर एक बार पूछा जाता है, और इसी चैप्टर से, सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से स्टूडेंट जो है आसानी से पास कर सकते हैं। और हम अपने चैनल पे जो है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो है आसानी से हल किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हल उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आसानी से मिल सके। कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो या संस्कृत हो, जो भी हो उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और यूट्यूब पे कोई पढ़ाया भी जा रहा है, क्लास चल रहा है अभी लेसन 8 का, तो उसको आप आसानी से क्लास कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो यहाँ पर B कोण का नाम चेंज हो सकता है, B की जगह A, Q कुछ भी, या साइन की जगह कॉस प्रूव करने दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अभी आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप इसको VVI लिख लीजिए। ये एग्जाम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक बार, हर एक साल। देखिए त्रिभुज OPQ में से जिसका कोण P है, देखिए आप OPQ कोण देख पा रहे हैं, इसमें कोण P क्या बोल रहा है, समकोण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोण P समकोण है, और OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये जो OP है ये इसमें लिख सकते हैं आप 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ,
ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट को जो है यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है समझने में, लेकिन कोई खास नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम जो है अपने यूट्यूब मतलब कि क्लास में जो है यूट्यूब के क्लास में उसमें हल किए हैं। इसको आप देख सकते हैं उस चैनल पे जाके, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, तो आप देख सकते हैं उसको, आसानी से ये हल हो जाएगा। तो इसमें निकालने बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ओपी का मान दिया हुआ है, क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान दिया हुआ है 1, और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चा को कन्फ्यूजन क्या आता है स्टूडेंट को, यहाँ पर 15 है, यहाँ 8 है, इसके नीचे 1 मान लिया था, लेकिन यहाँ 1 नहीं बल्कि ये जो 15 गुना में है यही आके किस में आ जाएगा, भाग में। तो कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा 8/15। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और निश्चित रूप से इस बार भी पूछा जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी कि 7/8, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं पलटा के, ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक बार एग्जाम में, हर एक वर्ष। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का आंसर भले ही दोनों सेम होता है, लेकिन ये हल करने में थोड़ा ये बड़ा होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन इस बार पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, और इस तरह से मान यहाँ पर चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन यही रहेंगे। ये मान से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ये तो इसमें डिजिट भी चेंज होने वाला नहीं है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको उठा के जो एग्जाम में रख दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम में कि यही क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण है अंतः कोण। जैसे हम इसको बना सकते हैं कि ये त्रिभुज है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसी को अंतः कोण बोलते हैं। ये अंदर वाले कोण को अंतः कोण, अगर इसका बाहर हम बना देंगे कोण तो ये मेरा बाह्य कोण कहला जाएगा, ये बाहर का कोण बाह्य कोण कहलाएगा, लेकिन ये अंदर का बात बोला जा रहा है इसीलिए अंतः कोण है। तो इसमें बोला गया कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए, यानी कि सिद्ध करना, प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान ज्ञात करें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था लेसन 8 से, इसको आप पढ़ लेंगे तो आसानी से पास हो सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है लेसन 9, इसको भी ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है लेसन 9 का कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हालांकि इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अगर कभी उसको हार्ड मतलब कि हार्ड करने का मन होता है एग्जाम को हार्ड करने का, तो इसी टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, यानी कि बड़ा सा क्वेश्चन जो है 2 नंबर में दे देता कि बच्चा का जो एग्जाम में क्वेश्चन छूट सके। लेकिन जो इसमें जो तो इसमें जो है 2 नंबर का कम ही चांस होता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए इस लेसन से बहुत ही कम शॉर्ट टाइप। इसके बाद अगला चैप्टर है अध्याय 10, जिसमें इससे जो है बहुत कम क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला पूछा जाता है, इसलिए इसमें कम क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये सब जितने भी क्वेश्चन बनाए गए आपको दिख रहे होंगे तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लेसन 10 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम ओनली जो है केवल 4 क्वेश्चन बनाए, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, फिर स्पर्श रेखा वाला तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। उसके बाद
तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि 2022 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यानी कि वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं दो, वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, उसे सिद्ध करने बोला जा रहा है। तो अगला चैप्टर है अध्याय 12, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी जो है क्वेश्चन 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी यहाँ वृत्त के जगह जो है आयत दे सकते हैं, कभी वर्ग दे सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे इस बार। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन था और यहाँ पर परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। ये त्रिज्यखंड आप देख पा रहे होंगे। ये त्रिज्यखंड से क्वेश्चन जो है हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसीलिए इसे VVI कर देते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर लघु वृत्तखंड पूछ सकता है, कभी दीर्घ वृत्तखंड पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये 5 नंबर क्वेश्चन चित्र, इसमें जो है आसानी से ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये क्वेश्चन आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है ये कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो रंगा हुआ भाग है सिर्फ इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र दोनों का O है, लेकिन इसका पहला छोटा वाला जो त्रिज्या है इसका ये 7 सेंटीमीटर है और ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है ये मेरा 14 सेंटीमीटर है। और कोण दिया हुआ कोण AOC बराबर 40 डिग्री। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोण 40 डिग्री दिखाया गया है। तो अगला चैप्टर है आपका अध्याय 13। इस चैप्टर से भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, किंतु 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि 2 घनों को जोड़ने वाला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी बोल दिया जाएगा कि वृत्त की परिधि जो है आयत की परिधि के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि आप फोटो में चित्र में देख पा रहे होंगे हम बना रहे हैं। ये जैसे कि एक मेरा घन है, ये एक घन बना, तो इसी में से क्या किया गया कि और एक घन को जो है जोड़ दिया गया। इसी में क्या किया गया और एक घन को जोड़ दिया गया। जैसा कि हम जोड़ते हैं इसको, तो देख पा रहे होंगे। तो ये जब जोड़ा गया तो इसमें जो है एक क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। इसकी लंबाई बढ़ गई, ऊंचाई वही है, चौड़ाई भी वही है, सिर्फ क्या बन गया, लंबाई बढ़ गई। तो इसी का जो है क्या पूछा जा रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 घन था, पहले ये A था और ये B था, दोनों को जोड़ के एक घनाभ बना दिया गया और इससे एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो बनाया गया है एक आधा क्वेश्चन रुको। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, यानी कि थोड़ा सा छूट गया था। इसमें बोला गया कि एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। यानी कि एक मॉडल था जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर था और त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर था। वह एक शंकु के आकार में था, लेकिन इस बच्चे ने उसको क्या किया कि गोले में बदल दिया। अब गोले में बदल दिया तो शंकु का आयतन जो था उसमें जितना उसमें मिट्टी था उतना ही गोला में मिट्टी है, तो दोनों का आयतन तो सेम है। तो आयतन सेम होने के कारण इसमें बोला गया कि त्रिज्या ज्ञात करें, गोले का त्रिज्या। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, किंतु ये इस बार 2 नंबर में पूछे जाएंगे।
इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है इसका कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो तार जो है बनेगा वो बेलनाकार बनेगा, और ये पहले से जो तांबा का छड़ था ये भी बेलनाकार में था। दोनों का आयतन सेम होगा और इस तरह से हम आसानी से उसका मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 14 संख्यांकी। इसको जो है अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च में दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है तो लुप्त बारंबारता ऐप ज्ञात कीजिए। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो ऐप है लुप्त है, इस लुप्त ऐप के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक, यानी कि प्राप्त अंक दिया हुआ है, नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता एफ दिया हुआ है कि 10 अंक प्राप्त किया एक स्टूडेंट, 2 अंक प्राप्त 20 अंक प्राप्त किया एक स्टूडेंट, 36 अंक प्राप्त किया 3 स्टूडेंट। तो ये बारंबारता दिया हुआ है कितना स्टूडेंट प्राप्त किया है और ये इसका अंक दिए हैं प्राप्त अंक। तो इसका जो है माध्य ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करने बोला जा रहा है? बहुलक। इस चैप्टर से लेसन 14 से जो है हर बार एग्जाम में माध्य और एक माध्यक और एक बहुलक, यानी माध्य और माध्यक और बहुलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि बहुलक जो ज्ञात करने बोला जा रहा था, इसका परिमाप दिया हुआ परिवार का माप 1 से 3 जिसमें जो है परिवारों की संख्या 7 है, 3 से 5 जिसमें परिवारों की संख्या 8 है, 5 से 7 जिसमें 2 है, 7 से 9 2 है, 9 से 11 1 है। तो ये परिवारों की संख्या दिया हुआ है, इसका जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो आप जो भी देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आए कि ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन तो 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, इसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछ सकते हैं, प्रथम 5 सम संख्या का, प्रथम 5 विषम संख्या बोल सकते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या 10 भी दे सकते हैं 5 की जगह, प्रथम 10 अभाज्य संख्या या प्रथम 10 भाज्य संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 100% गारंटी है कि क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसका माध्य ज्ञात करना होता है। और इसमें जैसे कि दिया गया 8 4 2 6 9 3, इसमें संख्या ये डिजिट जो है चेंज हो सकता है, किंतु इस टाइप के जो माध्यिका है वो भी माध्यिका पूछ सकते हैं। फिर इसका जो है माध्य भी आसानी से पूछ सकते हैं। इसमें से बहुलक भी पूछ सकते हैं, जो हम क्वेश्चन नहीं दिए हैं बहुलक। तो इसमें जो है माध्य पूछा गया, माध्यक पूछा गया, बहुलक भी पूछा जाता है। बहुलक इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो अधिक बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें तो सब एक ही बार आया, सब एक ही बार आया। जैसे हम इधर एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 2 8 2 6। तो इसमें देखिए कि आप 2 जो है 3 बार आ चुके हैं। तो इसमें ये जो ये बहुलक है यही 2 बहुलक हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाएंगे। और बहुलक जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसमें कौन बहुलक है। तो जो अधिक बार आया है, जैसे 2 अधिक बार आया तो इसका बहुलक क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका आखिरी चैप्टर है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से अध्याय 15 प्रायिकता। आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, धड़ल्ले से एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक टेल हो। यहाँ पर कम से कम अधिक से अधिक भी दे सकता है। बोला जा रहा है कि कम से कम एक टेल हो, 2 हो सकता है लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा अधिक से अधिक एक टेल हो, या अधिक से अधिक एक टेल भी दिया जा सकता है, अधिक से अधिक एक हेड भी दिया जा सकता है, या अधिक से कम एक हेड भी दिया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से जो है दोनों टेल हो या दोनों हेड हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये सिक्के से रिलेटेड जो है निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 52 पत्ती वाला जो है ये ताश की गड्डी वाला भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। आप देख सकते हैं उसमें क्वेश्चन बैंक में पलटा के उसमें निश्चित रूप से मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक इक्का निकालने की क्या प्रायिकता है। तो इक्का निश्चित रूप से 4 होता है,
4 ही इक्का होते हैं, इसीलिए 4 टोटल संभव परिणाम तो 4 हो जाएगा और कुल परिणाम 52। इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं कि 1/13 आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कभी कभी तस्वीर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने तस्वीर वाला, इसमें से कौन जो है इसकी क्या प्रायिकता है कि तस्वीर वाला पत्ती निकले। तो अगला क्वेश्चन है कि अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक चित्र वाला पत्ता, देखिए जैसे अभी हम बोल रहे थे कि तस्वीर वाला, उसी टाइप के देखिए क्वेश्चन आ गया है कि एक चित्र वाले पत्ती आने की क्या प्रायिकता है। तो आप जान रहे होंगे कि चित्र वाला ओनली 3 ही पत्ती होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। वो तीनों 4-4 होते हैं, इसलिए 4 तिया कितना हो गया 12 पत्ती, तो वो हो गया। और टोटल इसमें कितना है 52, तो 12/52 इसका प्रायिकता, इसको कटा करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा आपका हो गया कि ताश से रिलेटेड यानी पत्ती से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये थैली से रिलेटेड भी, बॉल से रिलेटेड 5 लाल गेंदों, पीला गेंदों, हरा गेंदों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यदि एक थैली में से 5 लाल गेंद, 4 हरी गेंद एवं 6 सफ़ेद गेंद हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पहला हरी हो, दूसरा गेंद पीली हो, तीसरा गेंद लाल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है भरे पड़े रहते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये सब, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या शून्य हो। अब देखिए प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो कभी तो इसमें शून्य आ ही नहीं सकता है, तो यह एक असंभव घटना की प्रायिकता है। तो प्रायिकता हमेशा इसका क्या हो जाएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 1 से 10 तक में से कोई एक संख्या हो, अब देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा था 10 ही प्राकृतिक संख्या था का, और उसमें से 1 से 10 तक में कोई संख्या निकालने का बात किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कि कोई ना कोई एक संख्या निकलेगा ही, चाहे वह 1 हो, चाहे वह 2 हो, चाहे वह 3 हो, चाहे वह 10 हो, तो यह निश्चित रूप से निकलेगा। इसीलिए यह क्या है, घटना एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या आती है 1 होती है, इसीलिए दूसरा का आंसर हो जाएगा निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और ये चूंकि असंभव घटना है, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0। तो आप जानते होंगे कभी एग्जाम में पूछ लिया था असंभव घटना की प्रायिकता क्या आती है, तो 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और प्रायिकता का मान हमेशा जो है वह 0 और 1 के बीच का होता है, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो ये होता है प्रायिकता। पूछा जाता है कि प्रायिकता जो है किसके किसके बीच में वैलिड होता है, तो ये हमेशा प्रायिकता जो है वह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या 1 से बराबर होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में से, उसके बाद लॉन्ग टाइप पे चलेंगे। तो इसकी लास्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता PE अगर 0.05 हो तो घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि घटना के प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, घटना के प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। और चूंकि यह घटना होने की प्रायिकता 0.05 है, तो बोला घटना नहीं होने की प्रायिकता, तो आप 1 में से इसको सिंपल घटा दीजिए। ये घटना नहीं होने की प्रायिकता, इसको आप घटा सकते हैं 0.05। तो हम यहाँ पर से पॉइंट दे के डबल 0 डाल सकते हैं, और जब इससे पहचानेंगे 10 में 5 गया 5, और फिर यह 9 बचेगा तो ये गया 9 और 0.0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.95। ये घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए, अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आशा है कि आप 90+ मार्किंग कर सकते हैं एग्जाम में। और अब चलते हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे, तो इंतज़ार कीजिए।